ओम शांति। आज सुनते हैं 28 फेब 88 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बड़े सुंदर प्रश्न, रूह रूहान की भाषा क्या है और संकल्प कैच करने के लिए क्या बात आवश्यक है। नंबर 2, संपन्न स्टेज किसे कहते हैं। नंबर 3, संकल्प का स्थूल दर्पण क्या है। नंबर 4, दिव्य गुणों की आवाहन की विधि क्या है। तो बाबा ने आज बड़ा सुंदर कि बच्चे संकल्प जो है ना वो कंट्रोल में अगर आ जाएं और संकल्पों से ही तुम्हारे जब बिल्कुल शुद्ध बुद्धि होगी, आप संकल्प भी कैच कर पाएंगे और संकल्प आपका रॉयल शुद्ध और बड़ा उच्च है तो आपके वचन और कर्म भी वैसे ही बन जाएंगे। तो आओ सुनते हैं 28 फरवरी की मुरली। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबरवार हैं। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल की उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे हैं। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रूहान की वह बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गई। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। रूह रूहान की भाषा ही है कौन सी? संकल्प की भाषा। यह है प्रश्न का उत्तर। रूह रूहान की भाषा कौन सी है? वो है संकल्प की भाषा। साइंस वाले आवाज को कैच कर सकते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। तब ही बाप की रूह रूहान के रेस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही है। यह है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो। संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों की विशाल दिल देख, बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप। हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहां बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हद है बंधन और बेहद है निर्बंधन।
तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प किया है ना। मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना, सदा साथ रहेगा ना। मुरलियां तो बहुत सुनी है, अभी जो सुना है वह करना ही है, क्योंकि साकार सृष्टि में संकल्प, बोल, कर्म तीनों का महत्व है और तीनों में ही महानता, इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ हैं लेकिन कर्म या बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा क्या? नहीं मानेगा, क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म। यह अन्य प्रश्न का उत्तर क्या? संकल्प का स्थूल दर्पण क्या है? बोल और कर्म है। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। इसलिए तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनना है। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। यह विशेषता क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आवाहन द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हैं। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है। अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे निमित्त बन बच्चों के आगे रखने में साफ दिल है। इसलिए इस विधि से बुद्धि से किचड़ा सफ इकट्ठा नहीं होता है। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते हैं। इसलिए जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवताई गुण सहज धारण हो ही जाते हैं। दिव्य गुण की धारणा अर्थात आवाहन करने की विधि है ही स्वच्छता। जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी का व किसी देवी का आवाहन करते हैं तो आवाहन की विधि स्वच्छता है, स्वच्छता ही अपनाते हैं। तो यह स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव को स्वतः ही आवाहन करता है। तो यह विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है। इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। इसको ही कहते हैं लास्ट सो फास्ट। तो विशेष फास्ट जाने की विशेषता ड्रामा अनुसार मिली हुई है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया, इसको ही कहते हैं पहाड़ को रुई समान बनाना। रुई सेकंड में उड़ती है ना, और पहाड़ को कितना समय लगेगा। तो स्पष्ट किया और बाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बन उड़ा। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट गति से उड़ना। ड्रामा अनुसार ये विशेषता मिली हुई है। आया, स्पष्ट किया और पहाड़ को रुई समान बनाया। कोई भी गलती भूल कुछ हो, बस बड़ों के सामने बाबा के सामने स्पष्ट किया, खत्म।
स्पष्ट किया बाप के आगे रखा, स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बन उड़ा। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट, गति से उड़ना। ड्रामानुसार ये विशेषता मिली हुई है, ये डबल विदेशियों में बहुत ज़्यादा है। जरा कोई बात फटाफट टप नहीं रखेंगे। बाप दादा देखते भी हैं कि कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, चेंज भी करते, और फिर क्या होता, क्योंकि लक्ष्य ही है, हमें विजयी बनना ही है। मेजॉरिटी का नंबर 1 लक्ष्य है। दूसरी विशेषता, जन्म लेते, वर्षा प्राप्त करते सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती और सेवा से विशेष बल भी मिलता है, और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल करना, यह भी ड्रामानुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। अपनी विशेषताओं को जानते हो ना, इस विशेषताओं में अपने को जितना आगे बढ़ाने चलो उतना बढ़ा सकते हो। ड्रामानुसार किसी भी आत्मा का उलहना नहीं रह सकता, हम पीछे आए हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है, भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है। लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। ड्रामा में विशेष नोंद होने कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उलाना चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो, समझा? अच्छा, प्यारे बाबा की कितनी सुंदर मुरली कि अपने संकल्प बोल कर्म को महान बनाओ, और संकल्प की भाषा रूहान की भाषा, और कैच करने के लिए शुद्धि लाओ। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।